प्यारे दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलर मूवी जो कि एडवेंचर से भरी पड़ी है। एक मेट्रॉइड के अर्थ पर टकराने के बाद यहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स फैल चुके हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। यह क्रिएचर्स फिलहाल देख नहीं सकते, लेकिन इनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यह कई मीलों दूर तक की आवाज को सुन सकते हैं। इन क्रिएचर्स ने अर्थ पर मौजूद हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अब तक इन क्रिएचर्स से खुद को बचाए रखा है, और इन्हीं क्रिएचर से छुप कर रहता है ली और उसका परिवार। ली की एक वाइफ और 3 बच्चे हैं। उसकी वाइफ का नाम एवेलिन है, बड़ी बेटी का नाम रेगन, उससे छोटे बेटे का नाम व्यू और सबसे छोटे वाले का नाम मार्कस है। सिर्फ यही 5 इंसान हैं जो कि अर्थ पर जिंदा बचे हैं, क्योंकि इन्हें उन क्रिएचर से बचना आ गया है। ली अपने परिवार के साथ एक शॉपिंग मॉल से अपने खाने पीने का जरूरी सामान अपने बैग्स में भर रहा है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है उनके बात करते ही वह क्रिएचर्स उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वह सभी एक दूसरे से साइन लैंग्वेज और इशारों में बात करते हैं। फिलहाल ड्रैगन सुन नहीं सकती, इसलिए ली उसके कानों की मशीन को तैयार करने के लिए इस शॉपिंग मॉल से कुछ जरूरी चीजों को अपने पास रख लेता है। ली का छोटा बेटा व्यू, जिसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है जो कि बैटरी से चलता है। व्यू उस खिलौने को लेकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है, लेकिन ली जैसे ही अपने बेटे के हाथ में वह खिलौना देखता है, वह जल्दी से उस खिलौने की बैटरीज को निकाल देता है, क्योंकि इस खिलौने के ऑन होते ही इससे निकलने वाली आवाज को सुनकर वह क्रिएचर्स उन पर हमला कर सकते हैं। ली अब अपने बेटे को समझाता है कि हम इन खिलौनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन व्यू तो छोटा था, उसे ज्यादा समझ भी नहीं थी, इसलिए वह अपने डैड की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। इधर रेगन, जो अपने भाई को उदास नहीं देख पा रही थी, वो अपने डैड से छुपके व्यू के बैग में उस खिलौने को रख देती है। व्यू भी अब शॉपिंग मॉल से वापस घर जाने से पहले उस खिलौने की बैटरीज को अपने पास रख लेता है। ली अब अपने परिवार के साथ पैदल अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह शॉपिंग मॉल में हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्होंने घर से लेकर शॉपिंग मॉल तक बहुत सारी रेत बिछाई है, ताकि उनके पैरों की आवाज उन क्रिएचर्स तक नहीं पहुंच पाए। ली सबसे आगे चल रहा था और व्यू सबसे पीछे। अब वह एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां व्यू, जो सबसे पीछे चल रहा था, वह अपने बैग में से उस खिलौने को निकाल कर उसमें बैटरी डाल देता है। उस खिलौने के ऑन होते ही वह आवाज करने लगता है, और ली जैसे उस खिलौने की आवाज को सुनता है, वह जल्दी से भागकर व्यू के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वह देखता है कि एक खूनी क्रिएचर उस खिलौने की आवाज सुनकर उसके बेटे को मार देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है, जिसने अपने घर के चारों तरफ बहुत सारे कैमरास लगा दिए हैं, ताकि वह बाहर होने वाली हलचल पर ध्यान रख सके। उसने अपने घर के एक कमरे को पूरा हाईटेक बना दिया है, जिसमें उसने कुछ रेडियो ट्रांसमीटर्स रखे हैं। वह उसी कमरे में उन क्रिएचर्स को मारने के ऊपर एक रिसर्च कर रहा है। ली का छोटा बेटा मार्कस, जो कि अब बड़ा हो गया है, ली ने उसे कार चलाना सिखा दिया है, ताकि इमरजेंसी में वह ड्राइविंग का इस्तेमाल कर सके। एवेलिन, जो कि अब प्रेग्नेंट है, वह अपने आने वाले बेटे के लिए कुछ खिलौनों को तैयार कर रही है। उसे पता है कि उसका बच्चा जन्म लेते ही चिल्लाने लगेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसे इंतजाम कर रखे हैं जिससे उनके बच्चे की आवाज उनके कमरे से बाहर नहीं जा सकती। एक रात खाना खाने के बाद मार्कस और रेगन आपस में खेल रहे थे, तब उनकी वजह से एक लैंप नीचे गिर जाता है। लेकिन अब उस लैंप के नीचे गिरने की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। वह क्रिएचर फिलहाल घर के अंदर नहीं आता, लेकिन उस क्रिएचर के वहां आने से वह सभी डर जाते हैं। ली, जो हमेशा अपनी बेटी के बहरे होने की वजह से उसके लिए परेशान रहता था, वह रेगन के लिए एक नई कानों की मशीन तैयार करता है। लेकिन जब ली रेगन को उस मशीन को देता है, तो वह उस मशीन को लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड की बनाई यह मशीन भी पिछली मशीनों की तरह काम नहीं करेगी। इधर एवेलिन की डिलीवरी डेट भी नजदीक आ रही थी। ली को अपनी वाइफ की बहुत चिंता थी, इसलिए वह अपनी बेटी रेगन को उसकी मॉम के पास रहने के लिए कहता है, और खुद अपने बेटे मार्कस के साथ एक नदी के किनारे चला जाता है, जहां वह अपने खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ते हैं। ली अब मार्कस को पानी के एक झरने के पास ले जाता है, जहां वह उससे कहता है कि यहाँ तुम खुलकर बात कर सकते हो, क्योंकि इस झरने की आवाज में वह क्रिएचर हमारी आवाज नहीं सुन सकता। और अब वह दोनों आपस में खुलकर बातें करने लगते हैं। इधर रेगन भी अब अपने डैड की बनाई हुई कानों की मशीन को कानों में लगा लेती है। आज रेगन को अपने छोटे भाई व्यू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह अपनी मॉम को अकेला छोड़कर व्यू की कब्र के पास चली जाती है।
है। एवलिन जो घर में अब अकेली थी, वह बेसमेंट में बने एक कमरे में कपड़ों को धो रही थी। उन कपड़ों को एक बोरी में डालकर जैसे ही वह उस कमरे में बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है, उस बोरी की वजह से सीढ़ियों में लगी एक कील मुड़कर सीधी हो जाती है, जो कि अब किसी को भी चोट पहुंचा सकती थी। इस कील के बारे में फिलहाल एवलिन को पता नहीं चलता। ली अब मार्कस के साथ उस नदी से घर की तरफ आने लगता है। इधर एवलिन जो घर में अकेली थी, उसे अब प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हो जाता है। वह किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी तो नहीं सकती थी, इसलिए ली अब बेसमेंट में बने रूम की तरफ जाने लगती है ताकि वह इस घर की इमरजेंसी लाइट सिस्टम को ऑन कर सके। एवलिन ने फिलहाल अपने हाथों में एक फोटो फ्रेम को पकड़ा था। एवलिन जैसे ही उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, उसका पाँव उस कील के ऊपर पड़ जाता है और उसके हाथों से वह फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है। उस कील के चुभने से एवलिन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह दर्द से चिल्ला भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से क्रिएचर उस पर हमला कर सकते हैं। अपनी आवाज को खामोश करके वह अपने पाँव को उस कील से ऊपर खींचकर जल्दी से अपने घर का इमरजेंसी लाइट सिस्टम ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उनके घर के चारों तरफ रेड लाइट्स जल जाती हैं। इधर ली और मार्कस दोनों घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। अपने घर की जलती हुई इमरजेंसी रेड लाइट्स को देखकर वह दोनों जल्दी से घर की तरफ भागने लगते हैं। ली अपने बेटे मार्कस को घर के बाहर बने अनाज भंडार के पास रुकने को कहकर उसे रॉकेट फायर करने के लिए कहता है। ली ने पहले ही उस जगह इमरजेंसी फायर करने के लिए कुछ रॉकेट्स रखे हैं। ली भी अब जल्दी से भागकर अपनी वाइफ एवलिन की मदद करने के लिए घर की तरफ जाने लगता है। इधर एक क्रिएचर भी एवलिन के हाथों से फोटो फ्रेम टूटने की आवाज को सुनकर उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। एवलिन जानती थी कि उस क्रिएचर से खुद को कैसे बचाना है, इसलिए वह खुद को उस क्रिएचर से बचाने के लिए एक बाथटब के अंदर आकर छिप जाती है। लेकिन अब उसे प्रेगनेंसी की दर्द की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि अब वह कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। एक क्रिएचर भी अब एवलिन तक पहुंचने वाला था। इसी बीच एवलिन एक बच्चे को जन्म दे देती है, इसलिए अब उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है। उस आवाज को सुनकर वह क्रिएचर वहां पहुंच जाता है। वह क्रिएचर एवलिन को कोई नुकसान पहुंचा पाता इससे पहले मार्कस आसमान में रॉकेट फायर कर देता है और उस आवाज को सुनकर वह क्रिएचर उस तरफ भागने लगता है जहां से उसे रॉकेट की आवाज सुनाई दी थी। ली ने भी घर के बाहर जो गन रखी थी उसे लेकर वह अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। उस घर के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है और इस खून को देखकर उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। इसी बीच ली को अपनी वाइफ एवलिन दिख जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एवलिन ने बच्चे को जन्म दे दिया है। अपने बच्चे को देखकर ली कुछ देर के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि हमारे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह क्रिएचर फिर से उन पर हमला कर सकता है। इसलिए ली जल्दी से अपनी वाइफ और बच्चे को एक साउंड प्रूफ कमरे में ले जाता है, जहाँ उन्होंने अपने बच्चे को रखने के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया है। अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर ली उसे उस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देता है। इधर रेगन जो अपने मरे हुए भाई की कब्र पर गई थी, वह भी घर वापस आने लगती है। इसी बीच वह क्रिएचर जो उनके घर से भागा था, वह रेगन की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। रेगन जिसे सुनाई नहीं देता था, वह अब तक इस बात से अनजान थी कि एक क्रिएचर उसके नजदीक पहुंच चुका है। लेकिन रेगन के पास पहुंचकर उस क्रिएचर के कानों को कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देती है। वह क्रिएचर इस आवाज को सुनकर तड़पने लगता है और इसकी वजह से वह क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। रेगन भी अब अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में उसे मार्कस मिल जाता है, जो कि रेगन को उनके घर में घुसे एक क्रिएचर के बारे में बता देता है। वह दोनों मिलकर अब घर के पास में बने अनाज भंडार के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां आग जलाकर अपने डैड के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर ली जानता था कि उसकी वाइफ और बच्चा सेफ हैं, इसलिए अब वह मार्कस को ढूंढने के लिए अनाज भंडार की तरफ जाने लगता है। रेगन और मार्कस दोनों अनाज भंडार के ऊपर बैठकर अपने डैड का इंतजार कर रहे थे कि तभी मार्कस एक डोर के खुलने की वजह से अनाज भंडार के अंदर गिर जाता है। जिस डोर के खुलने से वह नीचे गिरा था, अब वह डोर भी नीचे मार्कस के पास आकर गिर जाता है। मार्कस अब धीरे धीरे उस अनाज के अंदर धंसने लग जाता है। रेगन अपने भाई मार्कस को बचाने के लिए उस अनाज भंडार में छलांग लगाकर मार्कस के पास पहुंच जाती है और जो डोर नीचे गिरा था उसकी मदद से अपने भाई को वहां रखे अनाज के अंदर धंसने से बचा लेती है। इधर ली जो मार्कस को ढूंढ रहा था, वो अपने सामने क्रिएचर को अनाज भंडार की तरफ जाता हुआ देखता है। दरअसल इस क्रिएचर ने अनाज भंडार के डोर के गिरने की आवाज सुन ली थी। वह क्रिएचर अब अनाज भंडार में पहुंचकर रेगन और मार्कस दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन एक बार फिर से उस क्रिएचर को रेगन के कानों में लगी मशीन से कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वह क्रिएचर वहां से भाग जाता है। जिस बेसमेंट में एवलिन सोई हुई थी, उस बेसमेंट में न जाने कहां से पानी आ जाता है और अब उस कमरे में पानी भरने लगता है। इसी बीच एवलिन भी नींद से जाग जाती है। वह उस कमरे में पानी देखकर डर जाती है
और जल्दी से अपने बच्चे को उस साउंड प्रूफ बॉक्स से बाहर निकालती है। लेकिन अब उसे महसूस होता है कि वह क्रिएचर उसी के कमरे के नजदीक है। इसलिए एवलिन अपने बच्चे को लेकर चुपके से बिना आवाज किए दूसरे कमरे में जाने लगती है। इधर एवलिन उस कमरे में पहुंच जाती है जहां उनके घर के आसपास लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग वह बड़े आराम से देख सकती है। इसी बीच ली को रेगन और मार्कस दोनों मिल जाते हैं। वह उन दोनों को लेकर घर आ रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। ली अपने बच्चों को एक कार में बिठा देता है और खुद एक औजार लेकर उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है। लेकिन वह क्रिएचर ली के पास आकर उस पर हमला कर देता है और यह देखकर कार में बैठा मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह क्रिएचर अब गाड़ी के पास आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। ली अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकता था, इसलिए ली अपने बच्चों को आई लव यू कहकर जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह क्रिएचर ली के पास पहुंचकर उसे मार देता है। मार्कस अब जल्दी से उस गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर पहुंचता है। उन दोनों के घर आने के बाद एवलिन उन दोनों को अपने साथ ली के रिसर्च रूम में ले जाती है जहाँ पर कैमरा स्क्रीन्स और रेडियो ट्रांसमीटर थे। वह क्रिएचर भी उनका पीछा करता हुआ उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है। उस कमरे में पहुंचते ही उस क्रिएचर को रेगन के कानों में लगी मशीन की वजह से बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से वह क्रिएचर तड़पने लगता है। एवलिन के पास एक गन है जिसे वह क्रिएचर की तरफ कर देती है। उसे पता था कि यह क्रिएचर देख नहीं सकते। इसी बीच रेगन की नजर उसके डैड के लिखे एक नोट पर पड़ती है। दरअसल ली उन क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करके उनकी कमजोरी को ढूंढ रहा था और उसने उस कमरे में लगे व्हाइट बोर्ड पर उनकी कमजोरी को लिख दिया था, जिसे वह दोनों पढ़ लेते हैं। और अब एवलिन और उसकी बेटी दोनों को उन क्रिएचर्स की कमजोरी का पता चल जाता है। रेगन अब अपने कानों में लगी हुई मशीन को एक माइक के पास ले जाती है और उस माइक की आवाज को तेज कर देती है और अब कानों की मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस क्रिएचर के कानों में गूंजने लगती है और अब क्रिएचर की बॉडी पूरी तरह से लाल हो जाती है। वह क्रिएचर अब जमीन पर गिर जाता है। एवलिन सोच रही थी कि शायद यह क्रिएचर इस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से मर चुका है, लेकिन तभी वह क्रिएचर एकदम से उठकर उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एवलिन अपनी गन से उस क्रिएचर की खोपड़ी को शूट कर देती है। वह दोनों देखते हैं कि अब यह क्रिएचर मर चुका है। एवलिन और रेगन दोनों अब जान चुकी हैं कि इन क्रिएचर्स को हम कैसे मार सकते हैं। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर्स उनके घर की तरफ आने लगते हैं और उन क्रिएचर्स को घर की तरफ आता देख वह दोनों उन सभी क्रिएचर्स को मारने का प्लान बनाती हैं। अब वह दोनों उन क्रिएचर्स को मार पाती हैं या नहीं, यह तो इस मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा। इस मूवी का अगला पार्ट जल्द ही आपको हमारे इसी चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स पर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली मूवी स्टोरी में।